हेलो गाइस, सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक बार फिर से जुड़ने चल रहे हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ। और नया चैप्टर आपका है सर्कल, जो कि शायद अब तक आप बनाते हुए आए हैं। थोड़ा बहुत जानकारी होगी, उनके एरिया क्या होते हैं, उनके रेडियस क्या होते हैं, डायमीटर क्या होते हैं। लेकिन आज हम लोग इसके विषय में और विस्तृत पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि और सर्किल होता क्या है, सर्किल में कॉर्ड क्या होते हैं, डायमीटर क्या होते हैं, इनके रेडियस क्या होते हैं। तो चलिए देखें इनके सेगमेंट पार्ट क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सर्किल सर्किल क्या है। सर्किल क्या है? क्या अगर कोई एक पॉइंट लिया जाए, ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट ओ है। इस ओ के अकॉर्डिंग सेम डिस्टेंस पर, इस ओ के अकॉर्डिंग अगर एक ही दूरी पर यहां से इस तरह से एक घेरा बनाया जाए तो ये क्या कहलाता है? सर्किल हो जाता है। मीन्स अगर इसके राउंड फिगर एक बनाए, मीन्स इसके चारों तरफ एक ऐसा शेप बनाए जो इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होगी। जो भी डिस्टेंस है सब एक सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। मीन्स अगर ये 2 है तो ये सब 2 होने चाहिए। अगर ये ऐसा है, किसी एक ही पॉइंट के अकॉर्डिंग बनाया गया हो, तो ये क्या है? सर्किल है। और जो ये आपका पॉइंट है, ये इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ये है सेंटर पॉइंट, यानी इसका केंद्र बिंदु बोलते हैं या इसको केंद्र बोलते हैं। और इसी सेंटर पॉइंट से इस सर्किल के चारों तरफ जो घेरा बनाया गया है, जो सर्किल बनाया गया है, इसी पॉइंट से इसकी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। ये है रेडियस। आएंगे डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होता है रेडियस का 2 टाइम। यानी रेडियस का 2 टाइम क्या होता है? डायमीटर होता है। मीन्स अगर ये 2 है, इसी 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 होगा तो 4 क्या बन जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। मीन्स इसके सेंटर पॉइंट से कोई एक लाइन इस तरह से ड्रा करें जो सर्किल को इस छोर से इस छोर तक दोनों साइड को टच करे, और लेकिन वो लाइन कहाँ से होकर के जाए? सेंटर से होकर के जाए। अगर ये सेंटर से ही होकर के ड्रा होती है तब वो क्या कहलाती है? डायमीटर। कहने का मतलब ये है, अगर एक सर्किल, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट से एक लाइन ड्रा किया जाए इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी? डायमीटर होगी। जबकि इसके सेंटर पॉइंट से एक ही साइड की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? रेडियस होगी। मीन्स डायमीटर जो है वो रेडियस की क्या होगी? 2 टाइम्स होगी, उसके 2 गुने के बराबर। आएंगे नेक्स्ट। अगर कोई लाइन ड्रॉ करें, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और लाइन जब ड्रॉ करें तो इस सेंटर पॉइंट से ना ड्रॉ करके थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ कर दें, या इसके ऊपर ले लें, या इस राइट साइड से लेफ्ट साइड से ले लें। तो अगर ये सेंटर पॉइंट से होकर के नहीं खींची गई तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड लाइन बोलते हैं। और अगर किसी सर्किल में कोई कॉर्ड लाइन खींची गई है तो उस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। कॉर्ड उसको क्या करती है? 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो जिसमें पहला पार्ट जो होता है, ये छोटा वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं, अच्छा जो 2 पार्ट बने हैं, इन पार्ट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। इनके जो ये पार्ट बने, एक पार्ट ये बना, दूसरा पार्ट ये बड़ा वाला बना, 2 पार्ट बने। इस पहले पार्ट, इस छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? देखिए इस तरह ये सर्किल है, और ये इसकी कॉर्ड लाइन है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ये जो छोटा पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। मीन्स जो ये पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड करता है, मीन्स एक कॉर्ड लाइन इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ ए सर्किल। उस सर्किल का वो 2 भाग में डिवाइड कर देता है, उनको डिवाइड कर देता है।
a chord line is divided into two segment या two parts, तो अगर ये इनको दो पार्ट में डिवाइड करता है तो जो इनके ईच पार्ट है and each part is called segment. If a chord line divided a circle into two parts, then each part is called segment. Okay. If a chord line divides a circle in two parts, then each part is called segment. क्या कहलाते हैं? सेगमेंट कहलाते हैं. मीन्स जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए तो इनके जो ये दो पार्ट बने हैं, ये दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं. अब सेगमेंट तो इनके पार्ट को बोला गया, लेकिन जो बड़ा वाला है, जो छोटा वाला है, इस ग्रेटर पार्ट को क्या बोलते हैं? कौन सा सेगमेंट बोलते हैं? और इस स्मॉलर पार्ट को कौन सा सेगमेंट बोलते हैं? तो स्मॉलर वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इस ग्रेटर वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट. इस छोटे पार्ट को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट बोलेंगे, और इस बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट बोलेंगे. तो इसके अकॉर्डिंग अब हमको जो है क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको मीन्स जो एक्सरसाइज आपकी मिलेगी वो एक्सरसाइज क्या है कि इन्हीं फिगर्स के बेस पे हमको बताने हैं रेडियस कौन से होते हैं, डायमीटर कौन से होते हैं, सेंटर पॉइंट कौन सा होता है, इनका सेगमेंट क्या होता है, या मेजर सेगमेंट कौन सा होता है, मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट क्या होता है, या कॉर्ड लाइन क्या होते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग हमको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और ट्रू फॉल्स करने हैं. मीन्स नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.1 है. तो 10 पॉइंट इसके पहले के जो चैप्टर था आपका 8 और 9, मीन्स 8 नंबर चैप्टर था आपका मे बी रेक्टेंगल था, सॉरी क्वाड्रिलेटरल था, और इसके बाद वाला जो चैप्टर था मीन्स 9 चैप्टर जो था वो आपका एरिया निकालने के लिए था पैरालेलोग्राम के. ये दो चैप्टर आपके इस वर्ष के लिए नहीं है, तो चूंकि ये कोविड-19 के चलते कुछ चैप्टर्स आपके माइनस कर दिए गए हैं, बोर्ड आपको एग्जाम में भी नहीं करने हैं, तो 2 चैप्टर आपको बाद में अपलोड कर देंगे, देख सकते हैं. बट अभी जो आपको एग्जाम देने हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ने हैं, पहले वो चैप्टर आपके सॉल्व करवा दे रहे हैं, उसके बाद आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमको पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 10 सर्किल. और सर्किल आप देखते हैं सर्किल क्या है, इसके रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, इनकी कॉर्ड लाइन क्या है, डायमीटर, रेडियस, कॉर्ड लाइन, मेजर, और सेगमेंट क्या है. सेगमेंट किसको बोलते हैं? अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इनकी ये जो ईच पार्ट है ये क्या कहलाते हैं? सेगमेंट कहलाते हैं. बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट को बोलते हैं, और छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट. तो इनके अकॉर्डिंग आप 10.1 एक्सरसाइज को चलिए देखते हैं क्या है. तो फर्स्ट इनमें देखेंगे, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स. आपको इसमें केवल 2 क्वेश्चंस दिए हैं. पहले में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सेकंड में आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं, रीजन देने हैं उनके, तो हम आपको बता दे रहे हैं, इतना कर सकते हैं. फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. पहला दिया है द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन ऑफ द सर्किल. कह रहा है कि अगर कोई एक सर्किल है, ये सर्किल है, फर्स्ट में कह रहा है अगर ये एक सर्किल है, इसका ये सेंटर है, तो कह रहा है ये सेंटर कहाँ लाइज होता है, मीन्स कहाँ स्थित होता है. ऑप्शन दिया है आपको एक्सटीरियर या इंटीरियर. तो देखें एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर, इंटीरियर मीन्स होता है उसके अंदर. तो सेंटर पॉइंट कभी भी देखेंगे तो आपके सर्किल के अंदर होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसी सेंटर के अकॉर्डिंग हम इस सर्किल को खींचते हैं, बनाते हैं. सो ये सेंटर कहाँ होगा? इंटीरियर. तो पहला ऑप्शन आपका इसमें फिलअप हो जाएगा. तो मीन्स पहले में आपका सेकंड वाला ऑप्शन इंटीरियर फिलअप हो जाएगा. सेकंड, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइन
इन ऑफ द सर्किल। कह रहा है कि अगर इसके सेंटर से कोई लाइन ड्रा करें जो रेडियस से ग्रेटर हो, यहां से अगर ये ग्रेटर हो, मीन्स यहां तक अगर खींचें, क्योंकि यहां तक अगर खींचेंगे तो केवल रेडियस होगा, लेकिन जब कह रहा है वो रेडियस से ग्रेटर होना चाहिए, इससे यहां तक खींचेंगे तो छोटा रहेगा रेडियस से, यहां तक करेंगे रेडियस के इक्वल होगा, और अगर यहां तक करेंगे तभी वो रेडियस से मोर होगा, ग्रेटर होगा। तो रेडियस से अगर वो ग्रेटर होगा तो मीन्स सर्किल के कहाँ होगा, इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर। बोलिए, अगर रेडियस यहाँ तक खींचते हैं तो रेडियस, और अगर उससे बड़ा करना है तो हमको यहाँ करना होगा, और जब यहाँ करके हम खींचते हैं, इस लाइन को ड्रा करें, तब ये रेडियस से मोर होगा, ग्रेटर होगा। तो जब रेडियस से ग्रेटर होगा तो सही सर्किल के इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर। देखेंगे भाई एक्सटीरियर हो रहा है तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर। इसमें आप एक्सटीरियर फिलअप कर देंगे। थर्ड नंबर देखेंगे, लॉन्गेस्ट साइड कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज ऑफ द सर्किल। कह रहा है अगर इस सर्किल में सबसे कोई सर्किल है, इस सर्किल में अगर सबसे ग्रेटेस्ट लाइन ड्रा करनी हो तो देखेंगे कि यहीं से खींचा जा सकता है। यहाँ से अगर इसके नीचे खींचेंगे छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, यहाँ छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा। ये सबसे ग्रेटर लाइन यहीं से खींचा जा सकता है जो सेंटर पॉइंट से होकर जाए, और जो सेंटर पॉइंट से होकर जाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। तो नेक्स्ट वाले में आप डायमीटर फिलअप कर देंगे। फोर्थ नंबर कह रहा है, एन आर्क इज ए व्हेन इट एंड आर द एंड ऑफ ए डायमीटर। कह रहा है कि अगर कोई आर्क खींचा जाए, आर्क मीन्स होता है चाप, अगर कोई आर्क खींचा जाए यहाँ से, और ये यहीं पे कह रहा है कि अगर ये इसी डायमीटर के दोनों साइड पे ही, यानी इनके दोनों छोरों पर ही, इस शीर्ष पर ही खत्म हो जाते हैं, ये क्या होता है, हाफ सर्किल है ना, मीन्स आधा बना हुआ है तो इसको हाफ नहीं सेमी सर्किल बोलते हैं। तो नेक्स्ट में सेमी सर्किल कर देंगे। 5 नंबर कह रहा है, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। नेक्स्ट में कॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, ए सर्किल डिवाइड्स द प्लेन ऑन व्हिच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। उसके 3 पार्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स। कह रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट, जो भी लाइन सेगमेंट आप खींचेंगे, ज्वाइनिंग द सेंटर, जो सेंटर से ज्वाइन होकर के जाता हो, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। कह रहा है अगर यहाँ से यहाँ तक खींचा जाएगा तो रेडियस होगा, ऑब्वियसली होगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। सेकेंड, ए सर्किल हैज ओनली फिनिट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि अगर कोई सर्किल है तो उसके फिनिट मीन्स, फिनिट का मीन्स जिनको आप काउंट कर सकते हो, जिनकी गिनती कर सकते हो। क्या इतनी ही आप इक्वल कॉर्ड खींच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर ये सर्किल है, इस सर्किल में आप जितनी लाइन खींचना चाहें उतनी लाइन ऐसे खींचते रहेंगे, कभी भी आप इसकी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ये फिनिट नहीं इनफिनिट होगा। आगे, इफ ए सर्किल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, बिल्कुल नहीं, ये 3 इक्वल आर्क में नहीं, तो इक्वल आर्क में होते हैं, सो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल व्हिच इज ट्वाइस एज लॉन्ग ऑफ इट्स रेडियस। कह रहा है कॉर्ड जो है रेडियस की अगर 2 गुनी होती है, ट्वाइस कह रहा है, इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल का डायमीटर होता है, बिल्कुल होता है। देखिए मैंने आपको बताया डायमीटर इज इक्वल टू 2r। कह रहा है अगर इसका कोई रेडियस है, यानी कोई कॉर्ड है, वो इस तरह ड्रा किया जाए वो रेडियस के इक्वल हो, तो रेडियस अगर वो पूरा मिला दिया सेंटर पॉइंट से तो उसके डायमीटर के इक्वल हो जाता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और 5th नंबर, सेक्टर इज ए रेन बिटवीन द कॉर्ड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर फॉलो हो जाएंगे। ए सर्किल इज प्लेन फिगर, ट्रू। ये सर्किल जो है ये प्लेन फिगर होता है। प्लेन फिगर का मतलब जैसे ये एक तरह से समतल है, ये समतल है, बट ये सर्किल में नहीं। यहीं पे एक सर्किल बनाया जाए, सर्किल का इसका देखिए पूरा आपको दिखता हुआ दिखेगा। जबकि अगर ये प्लेन नहीं होता तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, इसका आकार। इस प्रकार होने का मतलब क्या है कि जैसे ये पेन है, इस पेन पे यहाँ से कोई एक सर्किल खींचा जाएगा, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से अगर खींचें इसको तो आप इसके पूरे इस तल को नहीं देख पाएंगे, तिरछा देखेंगे, तो ये जो है प्लेन, यानी तब वो समतल नहीं होगा, यानी प्लेन नहीं होगा। जबकि सर्किल जब बनाते हैं वो एकदम ऐसे ही बनाते हैं, सीधा सीधा। इसके पूरे देखिए, पूरे पे फोकस करते हैं आप, इसे पूरा देखते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, समतल हो जाएगा, यानी प्लेन हो जाएगा, मीन्स ट्रू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 10.1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।